इंदौर में सांस्कृतिक विविधता की इस धरती पर अब गूंजेगी पर्व उत्तर भारत की माटी की महक। सरयू पारीन ब्राह्मण समाज ने पहली बार इंदौर में सरजू मेला का आयोजन करने जा रहा है। एक ऐसा 2 दिवसीय उत्सव जो न केवल भोजन और संगीत का संगम होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश बिहार की पारंपरिक संस्कृति, लोक कला और संस्कारों को इंदौर की फिजाओं में खोल देगा। इंदौर में बसे पूर्व उत्तर भारतीयों के लिए यह खबर गर्व और उत्साह की है। सरयू पारीन ब्राह्मण समाज ने महसूस किया कि इंदौर में उत्तर प्रदेश, बिहार, विंध्याचल और पूर्वांचल क्षेत्रों से आए लगभग 5 से 6 लाख लोग निवास करते हैं। ये लोग पिछले 25 वर्षों से छठ पूजा जैसे त्योहारों को इंदौर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। करीब 200 से अधिक तालाबों पर अस्थायी पूजा स्थल बनाकर वे अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। 11 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे सरजू मेले की शुरुआत पूर्व उत्तर भारत की प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ होगी। लोगों को लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, घुगनी, गोझा, दालपुरी, गुरही, जलेबी, ठेकुआ, खाजा, लौंग लता, चंद्रकला, दाल पीठा, परवल मिठाई, पूरी सब्जी, सत्तू शरबत जैसे स्वादिष्ट पारंपरिक पकवानों का स्वागत चखने का मौका मिलेगा। 11 अक्टूबर शाम 7 बजे बिहार से आई प्रसिद्ध लोक गायिकाएं हेमा पांडे और करीना पांडे मंच संभालेंगी और कजरी, सोहर, गारी और पचरा जैसे पारंपरिक गीतों में समा बांधेंगी। ये प्रस्तुति पूर्वांचल की लोक संस्कृति का जीवंत दर्शन कराएंगी। 12 अक्टूबर को ब्राह्मण वर्ग के 2 विद्वान समूह आमने सामने बैठकर शास्त्रार्थ करेंगे, एक बौद्धिक और धार्मिक विमर्श जो सनातन संस्कृति की गहराई को उजागर करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के पारंपरिक परिधानों में से सजे दूल्हा दुल्हन मंच पर उतरेंगे। सबसे सुंदर जोड़ी को मोबाइल फोन, टीवी और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम के समापन पर उत्तर प्रदेश और बिहार के पारंपरिक भोजन जैसे पूरी कोहड़ा, रसेदार कटहल, कुदरू की सब्जी, बूंदी आदि परोसे जाएंगे। जैसा कि अभी अभी प्रेस वार्ता के दरमियान हम लोगों ने बताया, मुख्य कार्य आज सरयू पारीण ब्राह्मण समाज द्वारा सरयू मेला का आयोजन किया जा रहा है। स्थान बापट चौराहा पर कम्युनिटी हॉल जो हाउसिंग बोर्ड का है उसमें, और उसमें कार्यक्रम जो है 2 दिवसीय है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बिहार की सुप्रसिद्ध गायिकाएं 2 बहनें जो आप लोग भी देखे रहते हैं, नेहा पांडे और करीना पांडे आ रही हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके बाद में जैसा कि अनूप जी ने बताया, निर्मल जी ने बताया, गौतम तिवारी जी ने बताया कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन की प्रवृत्ति जो है यहाँ पर पूरे शहर से दूसरे समाज के लोगों को भी बुला रहे हैं अपना दिखाने के लिए और उनका समझने के लिए, ताकि एक दूसरे से वातावरण जो है पूरे देश में फैले कि जिस तरह से आज पूरे देश में श्रेष्ठ भारत, एक भारत की चर्चा हो रही है, अनेकता में एकता हो रहा है। हम जिस तरह से पूरा केरला से लेके काशी तक, इसके बाद उज्जैन के कॉरिडोर से लेकर के और साउथ तक, इन सब बातों को फैला करके अपनी सनातन सभ्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है, और इसके लिए सर्वप्रथम अग्रणी भूमिका में सरयू पारीण ब्राह्मण और सरजू मेला के रूप में हमारे जो आयोजक यहाँ बैठे हैं, जितने नाम मैंने बताए हैं, सब इसमें शामिल है। और आप लोगों से विशेष आग्रह और निवेदन और आमंत्रण है कि आपके माध्यम से यदि इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो जो लक्ष्य सर्वोपरि राष्ट्र के काम से हो रहा है उसमें हमारा और इस ब्राह्मण समाज का, उस कार्यक्रम का भी योगदान रहे, यही उद्देश्य है। कौन से दिनांक होने जा रहा है? 11 और 12 अक्टूबर, शनिवार रविवार, जो अभी आने वाले हैं 2-3 दिन में। छठ का भी कार्यक्रम आने जा रहा है, वो छठ जो है दिवाली के 6 दिन बाद होता है। एक्चुअल में छठ कार्यक्रम 25 तारीख से खरना से शुरू होगा और 28 तारीख को सुबह अर्घ दे करके समाप्त होगा। 27 तारीख को शाम को पूरे इंदौर शहर के 200 जगहों पर जो मेला लगता है वो वातावरण बनने जा रहा है। अभी से तैयारियां चालू हो गई है। हम लोग कुछ देर पहले अभी अपने क्षेत्र के पूरे शहर के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी क्षेत्रों में जहां भी हो रहा है, नगर निगम से बात हो गई है, अपने अपने बगीचों का, अपने अपने छठ कुंडों का, अपने अपने कार्यक्रम की देख रेख के लिए तैयारी शुरू कर दें। और जहां भी उनको कोई दिक्कत आती है तो निर्मल दुबे जी, अनूप शुक्ला जी, ठाकुर जगदीश सिंह जो पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संधार के कर्ता धर्ता हैं, उनसे संपर्क करें। हम उनकी सभी व्यवस्थाओं को और व्यवधाओं को दूर करने में पूरा प्रयास करेंगे।
देखा है यहाँ पे 11 और 12 अक्टूबर के बहुत बड़ा मेला लगे जाता है। सरजू मेला हुआ है, सरजू नदी के होपारे, जैसे अब हमारे विनोद भैया और जगदीश भैया, निर्मल भैया, रश्मि भाभी सब जने आपके बताए ना कि जौन बाटे ओकरे अंदर हेमा पांडे और करीना पांडे अपन कजरी, सोहर, बिरहा ये गाने के लिए आ रही हैं। उसके साथ में 12 तारीख को शास्त्रार्थ होगा वहाँ पर ब्राह्मणों के बीच में, जो कि वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में होता है। उसके साथ ही शाम के समय 5 बजे वहाँ पर हमार दुल्हन करके कंपटीशन होने वाला है। हमार दुल्हन कंपटीशन जो है वो उसके अंदर यूपी और बिहार की जो कन्याएं और जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं, मोर और बांध के पियरी पहन के महिला रहती है, जोड़ा जामा पहन के पुरुष रहता है, उसकी वो चीज़ें हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे जो पिता माता ने जो संस्कृतियां हमें दी हैं, वह संस्कृति अब आवे वाला समय में बहुत ज़रूरी बात है। वहाँ पर गुड़ही जलेबी मिले वाली बा, वहाँ पर चिवड़ा और दही मिले वाला बा, वहाँ यूपी और बिहार का लिट्टी चोखा मिले वाला बा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आवे वाला, आप सभी आवें और होकर आनंद लें और खूब प्रसन्नता के साथ होकर लुफ्त उठावें, यह हमारी इच्छा बाटे। अगर पूरे शहर की बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास में हम लोग पूर्वोत्तर के लिए है, और क्षेत्र वाइज बात की जाए तो बेसिकली मैं बाणगंगा क्षेत्र में रहता हूँ। हमारे जो बाणगंगा क्षेत्र है, जैसे कि विधानसभा 1 उसमें 2 भी आता है, तो उसमें हम लोग करीब करीब 20,000 लोग रहते हैं पूर्वोत्तर के। पूर्वोत्तर में मतलब इधर आधा यूपी आ गया, बलिया आ गया, और पूरे बिहार, पटना से झारखंड ये सब आ गया। क्योंकि हम लोगों का कल्चर है छठ पूजा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा महोत्सव हम लोग बाणेश्वर कुंड बाणगंगा में विगत 30 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष माननीय कैलाश जी के द्वारा ये घोषणा हुआ है कि शहर में 3 तालाब उन्होंने छठ का घाट बनवाएंगे। तो टिकरिया बादशाह जो तालाब है वो उन्होंने बनाने के लिए अभी अपने कमिश्नर जी हैं उनको अभी तो क्या अस्थायी रूप से वो करेंगे, अगले साल उन्होंने व्यवस्थित रूप से उन्होंने आदेश दिया है, जिससे कि हम लोग जितने भी छठ व्रतधारी वाले हैं सारी सुविधाएं वहां प्राप्त होगी। उनको निर्देश के अनुसार वहां किया गया है, हम लोग करेंगे। 2 दिन पहले कल भी झोन क्रमांक 1 के जेडो वहाँ आए थे, जैसे कि हमारे माननीय पूर्वोत्तर समाज के ये ठाकुर जगदीश सिंह हैं, इनके नेतृत्व में हमारे निर्मल दुबे जी हैं, हमारे पूर्वोत्तर के वरिष्ठ नेता हैं अनूप शुक्ला जी हैं, इनके नेतृत्व में जहाँ जहाँ भी हम लोग छोटे छोटे स्तर पर हम लोग करते हैं, इनका भी नेतृत्व रहता है हम लोगों को। इनके मार्गदर्शन में हम लोग आते हैं, हर जगह इनको हम लोग आमंत्रित भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिन पर दिन यहाँ पर सुविधाएँ मिल रहा है। हम लोग मांग भी करते आ रहे हैं कि सुविधा हम लोग को जो कमियां आती है वो सुविधा प्राप्त होता है। विगत अभी देखा जा रहा है हम लोग को तो करीब 6 महीना साल भर पिछले साल से काफ़ी सुविधाएं हम लोग को सरकार से और निगम से प्राप्त हुई है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।